जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। तो स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे NMMS का जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान से लगभग 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 10 नंबर के। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। ये मायने रखता है। आप इसे अगर पढ़ लेते हैं तो आप 10 नंबर ज़्यादा लाएंगे, जो कि सिलेक्शन आपका होना निश्चित है। ठीक है, आप स्कॉलरशिप पा लेंगे। तो बस लगे रहिए अंत तक इस वीडियो में और समझिए कि किस तरह से जो है जनरल नॉलेज को पढ़ा जाएगा। कुछ बातें हैं नॉर्मली आपको याद रखना होगा, कुछ बातें हैं जो ट्रिकी होंगी, जो आपको माइंड में याद रखने के काबिल बनाएगा। चलते हैं और इसको शुरू करते हैं कि है क्या इसमें। ठीक है, सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो भारत में प्रथम, क्योंकि भारत का जनरल नॉलेज जो है आएगा और देश विदेश का भी आएगा, लेकिन हम भारत से शुरू करते हैं कि भारत में प्रथम क्या क्या हुआ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे गए प्रश्न है उसको हम लेकर के आए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि भारत में क्या क्या प्रथम हुआ, देखेंगे इसको। देखिए, भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था। प्रथम जनगणना की अगर बात किया जाए तो 1872 में लॉर्ड मेयो नाम के एक अंग्रेज ने किया था। ठीक है, क्या 1872 जनगणना, पहली जनगणना, भारत का पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 में। अब दूसरा में कहा जाता है रक्षा विश्वविद्यालय। सबसे पहला जो है भारत में पहला सबसे रक्षा विश्वविद्यालय कौन था? तो विनोला, जो कि गुड़गांव में है ना, विनोला गुड़गांव में। ये सबसे पहले रक्षा विश्वविद्यालय बनाया गया था। इसके बाद आते हैं नियमित जनगणना। नियमित जो जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1881 में। और 1881 के बाद अब चलते आ रहा है। ठीक है, तो हर एक 10-10 साल के बाद चल रहा है। लॉर्ड रिपन, इसको कौन जो है जनगणना करवाए थे? लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन, क्योंकि उस समय जो है अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय जो है यही सब काम कर रहे थे। अब इसके बाद जो है 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला राज्य, यानी कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला कौन सा राज्य है? तो भाई एकमात्र राज्य आपका कौन है? केरल, जो कि 100% शिक्षा दर है। यहाँ पे 100% लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। पहला उपग्रह, भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट। मैथ के बुक में इनका पिक्चर जो है देखे होंगे आप लोग, आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 में ये जो है उपग्रह, पहला उपग्रह जो है बनाया गया था, आर्यभट्ट। आपका आता है स्वदेश निर्मित उपग्रह। स्वदेश निर्मित उपग्रह यानी कि स्वदेश का मतलब ये जो है उपग्रह जो बनाया गया था वो किसी और अन्य देश की सहायता से बनाया गया था, लेकिन स्वदेश मतलब कि अपने देश का जो निर्मित उपग्रह था पहला, वो कौन था? इनसैट 2A। इनसैट 2A जो कि 1992 में बनाया गया था, 1992 में। जो आप देख सकते हैं कि इस तरह का उसका सेट है कि भारत में और भी क्या क्या चीज़ें हुई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आणविक भूमिगत परीक्षण। ठीक है, आणविक भूमिगत परीक्षण, जहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो परमाणु बम, अणुबम जो भी बनाया जाता है उसका जो है परीक्षण किया जाता है भूमि पर। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ किया गया था? पोखरण में। 18 मई 1974 को जो है ये पोखरण में सर्वप्रथम आणविक भूमिगत परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र, स्वदेशी खुद का बनाया हुआ जो औजार था हम लोगों का, हमारे देश का। ठीक है, वो कौन था? पृथ्वी था, यानी कि मिसाइल। क्या था? पृथ्वी। स्वदेश प्रक्षेपास्त्र। इसके बाद हम लोग चलेंगे फुटबॉल क्लब। सबसे पहला फुटबॉल जो क्लब था मोहन बगान, जो कि 1889 में बना था। मोहन बगान फुटबॉल क्लब, जो कि आप देख सकते हैं कि इतना मेंबर आपको दिख रहे हैं, ये सारे मेंबर जो है फुटबॉल क्लब के ही मेंबर हैं, है ना, जो कि मोहन बगान। ठीक है, मोहन बगान 1889 में। ओके, जल विद्युत परियोजना आप देखिए शिव समुद्रम 1902, यानी कि 1902 में शिव समुद्रम नाम का जल विद्युत परियोजना शुरू किया गया था भारत में पहला। ठीक है, यहाँ पर हम प्रक्षेपास्त्र का यानी कि मिसाइल का आपको बता दें, पृथ्वी जो है पृथ्वी का यहाँ पे किया गया था, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी 1 ये वाला मिसाइल, पृथ्वी 2 ये वाला आप देख रहे हैं, ये आपका धनुष है, ये पैड है, PDB है, और एक आपका जाता है प्रहार। ठीक है, प्रहार। तो ये चीज़ें हैं, ये पृथ्वी 1 का जो है आपको
प्रक्षेपास्त्र जो है शुरुआत किया गया था पृथ्वी भवन 1988 ईस्वी में। ओके, अब यहाँ पे समाचार पत्र, पहला भारत का समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा ये जो है समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था भारत में पहला। ओके, हिंदी समाचार पत्र, भारत में हिंदी समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड यानी कि भाई उदंड अगर बनोगे तो मार खाओगे, उदंड बनोगे तो मार खाओगे, तो उदंड मार्तंड। इसके बाद जो है अगला हम लोग समझेंगे भारत में प्रथम तार लाइन। तार लाइन कब बिछाया गया था, यानी कि कब बिछाया गया था, कौन सा? तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे तार लाइन में डायमंड हार्बर से कलकत्ता की ओर तार लाइन जो बिछाया गया था, डायमंड हार्बर से कलकत्ता 1853 में ये जो है बिछाया गया था तार लाइन, भारत में सर्वप्रथम। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार जो सेवा है फोन था, वो मुंबई से लंदन 1851 में ये किया गया था, शुरुआत भारत में प्रथम। दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन केंद्र जो है दिल्ली में खोला गया था 1959 में, भारत में प्रथम था ये। भारत में प्रथम दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रम, रंगीन कार्यक्रम, रंगीन कार्यक्रम जो है दिखाया गया था 15 अगस्त 1982 में, भारत में प्रथम। मुक फिल्म, मुक फिल्म का मतलब कि ऐसा फिल्म है जिसमें केवल फिगर दिखेगा आपको, चित्र दिखेगा, लेकिन उसमें से आवाज़ नहीं, आपको मतलब आवाज़ बाहर आएगा ही नहीं, बस समझना है देख करके। तो वैसा फिल्म शुरुआत में आया था सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र जो कि 1913 में था। राजा हरिश्चंद्र एक मूवी था जो कि मुक फिल्म था, जो 1913 में आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से फिगर होता था, फिगर में चलचित्र मतलब चलते रहता था, चलते रहता, लेकिन उसमें से आवाज़ नहीं आता था। तो आपको इस तरह से समझना था। ओके, एक था बोलती टॉकी फिल्म, यानी कि बोलती फिल्म जिसमें आवाज़ था, मतलब कि जैसे जैसे डेवलप करते गया वैसे वैसे जो है आप देखिए शुरुआती समय में बिना आवाज़ का था मूवी, उसके बाद फिर बोलने वाला मूवी आया आलम आरा 1931 में। 1913 से 1931 में समझिए कि उतना दिन तक मुक फिल्म ही चल रहा होगा। 1931 में बोलती फिल्म आया आलम आरा, जो कि आलम आरा का आप देख सकते हैं, ये फिगर है आलम आरा का, ये तो ये चीज़ें हैं जो कि भारत में प्रथम हुई है। इसके बाद भारत में प्रथम आपका यहाँ पे आ जाता है क्या चीज़ें? चंद्र अभियान, जो चंद्रयान भेजा गया था चंद्रमा पर शुरुआती समय में, वो कब भेजा गया था, भारत में प्रथम कब हुआ था? चंद्रयान 1 का जो यहाँ पे किया गया था अक्टूबर 2008 में, अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 भेजा गया था। ठीक है, तो ये शुरुआत हुआ था इसका, जो कि सफल नहीं हुआ था। ठीक है, जो इस वर्ष आप देख सकते हैं कि ये सफल हुआ है। मंगल अभियान, मंगल अभियान का भी शुरुआत जो है भारत में कब हुआ था? जो मंगल पर यान भेजा गया था, वो मंगल यान जो है नवंबर 2013 में भेजा गया था, जो कि सुचारू रूप से सफल हो गया था एक ही बार में। ठीक है, ये बहुत प्राउड की बात है हमारे देश के लिए, है ना। इसके बाद जो है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, सबसे पहला जो केंद्रीय कृषि विद्यालय है वो मणिपुर में खोला गया है, सबसे पहला। ये चीज़ है भारत में प्रथम, इतना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये चंद्रयान है ना, चंद्रयान, ये मंगलयान, ठीक ना, इस तरह का से। तो फिगर के माध्यम से भी आप लोग दिखाते चल रहे हैं, पूरा वीडियो वॉच करिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं भारत में प्रथम पुरुष। वो तो भारत में प्रथम क्या क्या हुआ वो तो जान लिए, लेकिन अब भारत में प्रथम पुरुष भी तो प्रथम हुए हैं। कौन कौन से कार्य किए, महान महान लोग यहाँ पे जो है रहे हैं और महान महान कार्य किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे भारत में प्रथम पुरुष। अंतरिक्ष में पहुँचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, है ना, अंतरिक्ष में पहुँचने वाला प्रथम भारतीय जो है राकेश शर्मा थे। दूसरा, प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम भारत का प्रथम जनरल गवर्नर जो पुरुष थे, कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये थे। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो भारत का प्रथम वायसराय बना, वो कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, है ना, अंतिम गवर्नर थे। अंतिम गवर्नर जनरल जो भारत का प्रथम वायसराय बना, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री, यानी कि चीन का एक व्यक्ति जो था वो भारत में पहली बार जो है भ्रमण करने आया था, कौन था? तो फाहियान, फाहियान बोलते हैं इसको, फाहियान। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल, है ना, स्वतंत्र भारत का, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उस समय जो है भारत का प्रथम और तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे क्या है? सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी जो थे भारत के प्रथम जनरल, अंतिम, प्रथम और अंतिम जनरल गवर्नर दोनों थे। उसके बाद तो फिर
सारा सिस्टम चेंज हो गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब का जो है चुनाव होने लगा। ठीक है। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय, ICS में सफल होने वाला जो प्रथम भारतीय था वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ये देख सकते हैं आप राकेश शर्मा का फोटो। राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में सबसे पहले जो है गए थे। कब गए थे? तो 1984 में। यहाँ पे आप समझिएगा 1984 में, 1949 में 13 जनवरी को पटियाला में जन्म हुआ था इनका, और 3 अप्रैल को अंतरिक्ष पहुँचने वाले पहले भारतीय बने 1984 में, है ना। 1984, 3 अप्रैल 1984 में ये अंतरिक्ष में पहुँचे थे। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं। रमन, यहाँ पे आप समझेंगे चिकित्सा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन थे? हरगोविंद खुराना। ठीक है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। और प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जो थे CV रमन थे, जो कि भौतिकी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था, CV रमन को। आप यहाँ पे समझेंगे रमन इफेक्ट के बारे में इन्होंने बताया था, रमन इफेक्ट के बारे में। ठीक है। 28 फरवरी 1928 को CV रमन ने की थी रमन इफेक्ट का खोज। कब किया था? 1928 में। और 1930 में इस खोज के लिए CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ये चीज़। अब इसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे? जनरल करियप्पा। प्रथम परमवीर चक्र पाने वाले व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र जो है प्राप्त किए थे। ये जो है वीर गति को प्राप्त किए थे कहाँ? तो बड़गाम का लड़ाई जो हुआ था 3 नवंबर 1947 को, तो उसमें सोमनाथ शर्मा क्या किए थे? वीर गति को प्राप्त किए थे। ठीक है। तो इनको परमवीर चक्र मरणोपरांत जो है मिला था। ठीक है। प्रथम परमवीर चक्र पाने वाले थे। परमवीर चक्र उन्हीं को मिलता है जो इस तरह के जो है वीर गति को प्राप्त करते हैं। ठीक है। मतलब कि आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर अमर्त्य सेन, जो कि जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे अर्थशास्त्र में, है ना, अर्थशास्त्री थे ये। इसके बाद भारत में प्रथम पुरुष में अभी बहुत सारे हैं। इसमें हम लोग चलते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ ठाकुर जो हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, याद रखिएगा। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत जब इनका मृत्यु हो गया था तब जो है इनको भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखिएगा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। प्रथम उपराष्ट्रपति भाई कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम जो है राष्ट्रपति भारत के। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? या उप प्रधानमंत्री? गृह मंत्री को ही यहाँ पर उप प्रधानमंत्री कहा जाता है। ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यह याद रखने वाला चीज़ है, बहुत है। अब भारत में और भी चीज़ें हैं, आप समझेंगे, देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति, भारतीय गणराज्य जब मतलब गणराज्य बन गया तब उसके बाद राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग। ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक इन्होंने लगाया था। 300 रन जो है पहली बार भारत में लगाने वाले हमारे ये वीरेंद्र सहवाग थे। जब ये बैटिंग करते थे तो बॉलर का हालत ख़राब हो जाता था। ठीक है। फास्टर बॉलर का हालत, फास्टर हो चाहे स्पिनर हो, गर्दा मचा देते थे। जब भी स्टेडियम पे ओपनर आते थे मारना शुरू, कोई डर खौफ नहीं, आउट होने का ना डर है ना कुछ होने का डर, मार धाड़ से शुरू। ठीक है, ये कर देते थे, खौफ हो जाता था बॉलर में, इतना विस्फोटक बल्लेबाज। इसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन? गणेश वासुदेव मोलंकर। लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं तो भारत का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मोलंकर। ठीक है। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे और भी बहुत हैं पुरुष में महान लोग। देखिए, प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ,
प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मनेकशॉ। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एंड जो है मुखर्जी, एस मुखर्जी, एयर मार्शल एस मुखर्जी। नौसेना का प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे? तो वाइस एडमिरल आर डी कटारिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस हीरालाल जेकानिया। यहाँ पे महान पुरुषों का यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मनेकशॉ है, ठीक है। इनका जन्म जो है 1914 में हुआ था। इनका मृत्यु जो है 27 जून 2008 में हुआ था। फील्ड मार्शल थे ये, प्रथम फील्ड मार्शल मनेकशॉ। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका प्रथम वायुसेना अध्यक्ष है ये, उनका जो है क्या है? एयर मार्शल एस मुखर्जी, ये चीज़। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। भारत में प्रथम महिला, आप देखिए प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पता है आपको, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 1934 में इनका जन्म हुआ था। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, आपको पता है, श्रीमती इंदिरा गांधी। राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू। सबसे पहला भारत का राज्यपाल जो थे वो कौन थे? सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश में बनाया गया था इनको, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू, है ना, दीपक संधू जो मुख्य सूचना आयुक्त थे, दीपक संधू। सरोजिनी नायडू यहाँ पे देख सकते हैं, सरोजिनी नायडू का फिगर है, आप पहचान भी सकते हैं, पहचानने से याद हो जाएगा। आईपीएस, प्रथम आईपीएस भारत की महिला कौन थी? किरण बेदी, जो कि किरण बेदी के नाम से आप जो है प्रचलित। ये भी शुरुआती समय बहुत जो है खूंखार जो आईपीएस थी, ठीक है। उसके बाद भारतीय महिला बैंक के अध्यक्ष, भारतीय महिला बैंक की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो उषा अनंत सुब्रमण्यम, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है ना। इसके बाद जो है आप देखिएगा भारत में प्रथम महिला में और भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू को बनाया गया था 1925 में बनाया गया था। बुकर पुरस्कार विजेता कौन थे? देखिए प्रथम बुकर पुरस्कार विजेता महिला जो थी वो थी कौन? अरुंधति रॉय थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग चलेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा, है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थे, पुरुष में बताए थे आप लोगों को। लेकिन ये राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कौन है? एनी बेसेंट। 1917 में इनको बनाया गया था। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम जो है महिला कौन थी? आरती साहा, जो कि आप देख सकते हैं आरती साहा को। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार कर गई थी ये, समझिए। संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षा कौन है? रोज मिलियन मैथ्यू। लोकसभा की प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, जो कि आप देख सकते हैं मीरा कुमार, जो कि 2009 में इनको बनाया गया था। क्लियर है। इसके बाद जो है और भी देखते हैं, मिस वर्ल्ड को देखते हैं, है ना। प्रथम मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फारिया, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ फिगर में, रीता फारिया है, ओके। मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन को पता है, आप लोग देखे होंगे मूवी में, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश में बनाया गया था इनको प्रथम मुख्यमंत्री। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश जो प्रथम कौन थी? तो न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी, ठीक है। अब इसके बाद जो है उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौन थे? उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौन? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश में बनाया गया था इनको। माउंट एवरेस्ट पर जो है सबसे पहले कौन महिला चढ़ी थी? वैछेंद्री पाल। कौन? वैछेंद्री पाल, देख सकते हैं वैछेंद्री पाल, इनको मिला है यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे और भी सातों महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली महिला, सातों महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली महिला कौन है? तो प्रेमलता अग्रवाल। नोबेल पुरस्कार विजेता, है ना, विजेता मदर टेरेसा नाम इनका, क्या है? मदर टेरेसा, जो कि शांति के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को, आप देख सकते हैं। प्रथम महिला शासिका कौन थी? राजिया सुल्तान, है ना, देख सकते हैं राजिया सुल्तान। IAS सबसे पहला जो है महिला IAS कौन थी? अन्ना जॉर्ज। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगीत समारोह में MS भाग लेने वाली कौन थी? सुब्बू लक्ष्मी, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संगीत समारोह में भाग ली थी प्रथम। उसके बाद ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो मेरी लीला रो, ये जो है 1952 में ये जो है ओलंपिक खेलों में भाग ली थी सबसे पहली महिला भारत की। इसके बाद आगे चलते हैं, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली खिलाड़ी। ओलंपिक, भाई भाग तो ले ली ओलंपिक में, लेकिन जीतने वाली कौन महिला है? तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली खिलाड़ी जो है कर्णम महेश्वरी, यानी कि भारोत्तोलन में जो है ये जो है जीती थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से उठाना पड़ता है इसको, बहुत वजन होता है, और इसको उठा करके जो है ओलंपिक में ये पदक जीती थी, ठीक है। प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी भाई? प्रथम महिला विदेश मंत्री, ये भी जानना जरूरी है। तो सुषमा स्वराज, प्रथम महिला विदेश मंत्री जो थी वो सुषमा स्वराज को बनाया गया था 2014 में, ठीक है। इसके बाद जो है राजदूत, प्रथम राजदूत कौन? विजय लक्ष्मी पंडित, सोवियत संघ 1947 में इनको जो है बनाया गया था
राजदूत, भारत का प्रथम महिला राजदूत। 2 बार की माउंट एवरेस्ट विजेता, 2 बार, एक बार तो मान लीजिए कि चले गए थे, लेकिन 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जो है फतह करने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। सोचिए। रेमन मैग्सेस, है ना, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता किरण बेदी। किरण बेदी जो आईपीएस थे, प्रथम आईपीएस महिला, उनको जो है ये पुरस्कार दिया गया था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था देविका रानी को। क्यों किया गया था? भारतीय सिनेमा की प्रथम नायिका थे ये, ठीक है ना, भारतीय सिनेमा की प्रथम नायिका ये थी। कौन? देविका रानी, जो आपको दिख रहे हैं ये देविका रानी, है ना, ये चीज़ें। इसके बाद जो है आगे चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? अगर यहाँ पे देखा जाए तो भारत की प्रथम जो है अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, जो आपको यहाँ पे दिख रही है, कल्पना चावला। अंतरिक्ष में इसी तरह से होता है, लटके रहिए, ठीक है, वहाँ पे कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, इस तरह से लटक ले रही है, ठीक है, समझिए ऐसा होता है। कितना आप मतलब आप समझ सकते हैं। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय व्यतीत करने वाली भारतीय मूल की महिला कौन थी? मतलब अंतरिक्ष में गई और ज़्यादा समय तक वहाँ पे व्यतीत की, है ना, तो कौन थी? सुनीता विलियमसन, है ना, सुनीता विलियमसन थी। इसके बाद यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था एक महिला को भारत में, कब? तो अरुंधति भट्टाचार्य को बनाया गया था। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? बैडमिंटन खिलाड़ी थी, ओलंपिक में रजत पदक, ठीक है। सिल्वर मेडल पीवी सिंधु को दिया गया था, जो कि आप देख सकते हैं पीवी सिंधु यहाँ पे है। अब इसके बाद जो है प्रथम अनुसूचित जनजाति महिला कौन थी? द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया था। प्रथम अनुसूचित जनजाति महिला राष्ट्रपति को बनाया गया था इस वर्ष, मतलब इस सेशन में 2024 में इनको बनाया गया, 2023 में ही बनाया गया था, ठीक है। अब इसके बाद जो है प्रथम महिला उत्खनन इंजीनियर जो है बनाया गया था शिवानी मीना को। जैसा कि आपने जनरल नॉलेज में इतना सारा जो है प्रथम पुरुष, प्रथम महिला और जनरल नॉलेज के बारे में आप लोग पढ़े, और भी इसमें जो है पार्ट वीडियो जरूर आएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका पार्ट वीडियो आने वाला है। अगला जो वीडियो आएगा इसका पार्ट वीडियो आएगा। पूरा जनरल नॉलेज को जो है हम लोग खत्म करेंगे, यहाँ 2 दिन में खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। एक और वीडियो आपका आएगा, 2 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरा जनरल नॉलेज को, क्लियर ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, ओके ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।